नमस्कार, मैं आचार्य नारायण वैष्णव इंदौर से आज पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर के। पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास। तो इस विषय में कुछ विस्तृत चर्चा के लिए आपका स्वागत है। अधिक मास अर्थात जो अधिक हो, वर्ष का इस वर्ष जो है 18 सितंबर से शुरू होकर के अधिक मास 16 अक्टूबर तक चलेगा। मल मास के अधिपति भगवान विष्णु हैं। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा होती है। मल मास में शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि जैसे शुभ काम हैं, मांगलिक कार्य हैं, वह नहीं किए जाते। शुभ कार्यों को मल मास में निषिद्ध माना गया। मल मास अर्थात अधिक मास, इसका आधार है सूर्य और चंद्रमा की चाल। इन दोनों सूर्य और चंद्रमा के वर्षों के बीच में 11 दिन का अंतर होता है। यही अंतर जाकर के 3 साल में 1 महीने के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास आता है। इसी को मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। चैत्रादि जो 12 महीने हैं, इनमें वरुण, सूर्य, भानु, तपन, चंड, रवि, गर्भास्थ, अर्यमा, हिरण्यरेता, दिवाकर और विष्णु, ये 12 सूर्य होते हैं। अधिमास इनसे पृथक रह जाता है और सूर्य प्रत्येक मास में एक राशि में रहता है। सूर्य की राशि प्रवेश को सूर्य संक्रांति कहते हैं। जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती उसे ही पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अब अधिक मास के अधिपति जो हैं वह भगवान विष्णु माने जाते हैं और भगवान विष्णु का ही एक नाम पुरुषोत्तम है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अब पुरुषोत्तम मास, अधिक मास का पौराणिक जो आधार है, उस आधार के संबंध में दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को कठोर तपस्या करके प्रसन्न कर लिया और उनसे वर मांगा कि उसी संसार का कोई भी नर, नारी, पशु, देवता या असुर जो है उसे ना मार सके, वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो सके। जब वह मरे तो न दिन का समय हो न रात का, वह न किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से, उसे न घर में मारा जा सके और न ही घर के बाहर, न धरती पर न आकाश में उसकी मृत्यु हो। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप जो है स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को जो स्वयंभू भगवान है वह घोषित कर लिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में अवतार धारण करके सायंकाल के समय में देहली के ऊपर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के सीने को चीर करके उसको मृत्यु प्रदान कर दी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर के बना है। इन पंच तत्वों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी ये हैं। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये 5 तत्व प्रत्येक जीव में उपस्थित रहते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन 5 तत्वों को संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर सकता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक जो उन्नति है और निर्मलता के लिए प्रयासरत हो सकता है। इस प्रकार अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर एवं अंदर से स्वच्छ करके एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति को तैयार कर सकता है। मल मास को तप साधना का महीना कहा जाता है। यह महीना हर 3 साल में एक बार आता है, इसलिए इस दौरान होने वाले जो लाभ है वह हम हर वर्ष नहीं प्राप्त कर सकते। अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्य
दिए गए दान आदि जो है वह किसी भी अन्य माह में किए गए पूजन पाठ दान आदि से 10 गुने अधिक फल प्राप्त करते हैं। इसका लाभ 10 गुना प्राप्त होता है। यह मास मनवांछित फल देने वाला भी माना जाता है। इस मास में भगवान का नाम जपने से वो फल प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है। इस माह में प्राप्त किए गए पुण्य का जो क्षय है मतलब उसका नुकसान नहीं होता, अर्थात इस मास में किए हुए पुण्य कर्म हैं, दान हैं, वह उनका फल कभी क्षीण नहीं होता। न कुर्याद अधिक मासी काम्यम कर्म कदाचना, अर्थात अधिक मास में फल प्राप्ति की कामना से किए जाने वाले समस्त कार्यों का किया जाना वर्जित है तथा फल प्राप्ति की कामना से रहित किए जाने वाले कार्य किए जा सकते हैं। भविष्योत्तर पुराण के अंतर्गत श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि इसका फलदाता एवं भोक्ता और अधिष्ठाता सब कुछ मैं ही हूँ। इसी कारण इसका नाम पुरुषोत्तम मास है। इस मास में केवल ईश्वर के उद्देश्य से जो व्रत उपवास दान या पूजन आदि विधि पूर्वक किए जाते हैं उनका अक्षय फल होता है और व्यक्ति के संपूर्ण अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि। अब हम बात करते हैं इस महीने के कुछ नियमों तथा सावधानियों की जिनका कि ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि संभव हो तो पलंग पर ना सो करके जमीन पर दरी या गद्दा बिछा करके सो दें। सादा भोजन लें। संभव हो तो एक समय अर्थात केवल सायंकाल ही भोजन ग्रहण करें। सात्विक आहार को लें। तामसिक आहार जो है प्याज लहसुन गाजर मूली मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें। शारीरिक व मानसिक शुद्धता को बनाए रखें। झूठ ना बोलें। साधु संत गुरुजनों और अपने से बड़ों का अपमान न करें। पौराणिक जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा जो है श्रीमद् देवी भागवत श्री भागवत पुराण श्री विष्णु पुराण विष्णु सहस्त्रनाम भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण पाठ मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस पूरे मास में विष्णु मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में साधकों को भगवान विष्णु स्वयं उनकी तपस्या का आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों को नष्ट करते हैं और उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस मास में दीपदान वस्त्र और श्रीमद् भागवत ग्रंथ का दान विशेष महत्व रखता है। इस मास में दीपदान करने से धन वैभव आदि की वृद्धि होती है, साथ ही आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु के पूजन के साथ ही उनकी कथा श्रवण का महत्व भी है। इस महत्व को शुभ और फलदायी बनाने हेतु मनुष्य को पुरुषोत्तम मास में अपना आचरण जो है अति पवित्र अच्छी चरित्र को उजागर करने वाला सद्व्यवहार को बनाए रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ दान आदि की। इस मास की तिथियों के अनुसार दान करने का विधान है और उनका विशेष फल प्राप्त होता है। यहाँ हम सामान्य रूप से किए जाने वाले जो कार्य हैं और दान आदि हैं उनकी ही चर्चा करेंगे। इस मास में पीले रंग के कपड़े पीले फल अनाज भगवान विष्णु को चढ़ावें, मालपुए का नैवेद्य लगाएं, ब्राह्मण गुरु को वस्त्र अन्न फल धार्मिक ग्रंथ
धन आदि का दान करें। गरीबों और जरूरतमंदों की तथा योग्य मदद करें। प्रतिदिन देव स्थान पर जाएं, दीपक लगावें। प्रतिदिन सायंकाल तुलसी में दीपक लगावें। गाय को गुड़ या हरा चारा दें। ब्रह्म मुहूर्त में नदी सरोवर में स्नान करें। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, घी का दीपक लगाएं। दक्षिणवर्ती शंख का पूजन करें। श्री हरि विष्णु ने कहा है कि पुरुषोत्तम मास, इस मास में प्राणी जो श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे सहस्त्र नाम का पाठ, सूक्त का पाठ, वेद मंत्रों का श्रवण, गौदान, भागवत महापुराण, अन्य धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनका दान, वस्त्र, अन्न, गौ, गुड़ आदि का दान करता है, जो आचरण करता है, सात्विक आचरण करता है, तीनों तापों से उसकी मुक्ति करके भगवान उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अतएव हम सभी को इस पवित्र मास में अधिक से अधिक सात्विक आचरण को अपनाते हुए अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अग्रसर हो गए, हमारे त्रिविध पापों का शमन हो गए एवं श्री हरि विष्णु का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुए। आप सभी का मनोरथ सिद्ध हो गए, सभी का कल्याण हो गए, सभी का मंगल हो गए। भावनाओं के साथ में नमस्कार।